हेलो क्लास 9, हाउ आर यू? आई होप आप सब अपना होमवर्क वगैरह सब अच्छे से कर रहे होंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड फैक्टर थ्योरम। अगर आपको याद हो तो आपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी, है ना? क्या थ्योरम पढ़ी थी रिमाइंडर में? कि अगर कोई पॉलिनोमियल px है, ठीक है, उसको डिवाइड किया आपने x माइनस ए से डिवाइड किया और जो आपका क्वोशंट आया वो ये आया, तो अगर आपने x माइनस ए से डिवाइड किया है इस पॉलिनोमियल px को, तो आपका जो रिमाइंडर आता है वो आता है इस फॉर्म का आता है, ठीक है। ये तो हो गई क्या रिमाइंडर थ्योरम। लेकिन जो आपकी फैक्टर थ्योरम है, जो आपकी फैक्टर थ्योरम है वो इसी के ऊपर ये कहती है, इसका फर्स्ट केस जो है वो ये कहता है कि अगर आपका ये जो रिमाइंडर है वो जीरो हो जाए, इफ दिस रिमाइंडर, ये क्या है, ये रिमाइंडर है ना? अगर याद दिलाऊं आपको तो ये डिविडेंड होता है, ये डिविडेंड होता है, ये डिवाइजर होता है ना? ये क्वोशिएंट होता है, ये क्वोशिएंट होता है ना, ठीक है। तो ये डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर होता है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। ये रिमाइंडर के ऊपर थ्योरम है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर थ्योरम। अब इस रिमाइंडर थ्योरम के आगे ये फर्स्ट केस ये है कि अगर ये रिमाइंडर जीरो हो जाए, इफ दिस रिमाइंडर इज जीरो, देन x माइनस ए एंड qx, जो ये x माइनस ए आया और ये जो qx है वो दोनों क्या है, आर फैक्टर्स ऑफ, किसके फैक्टर्स होंगे, px के, जो पॉलिनोमियल px होगा उसके। अगर आपको याद हो 15 को आप कैसे लिख सकते हो, अगर 3 से 15 को मैं अगर 3 से डिवाइड कर दूं, किससे, 3 से डिवाइड कर दूं, तो 3 इंटू 5 प्लस 0 आता है 15, रिमाइंडर 0 आया, मतलब क्या 15 के ये और ये क्या है, फैक्टर्स है ना? तो उसी तरह से px को डिवाइड किया, px को क्या किया आपने, डिवाइड किया x माइनस ए से, क्वोशिएंट ये आया, और अगर ये जो रिमाइंडर है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो ये दोनों पार्ट्स क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे, किसके, px के, ठीक है। इसकी कन्वर्स थ्योरम अगर मैं बात करूं तो ये अगर कन्वर्स थ्योरम ये होगी, इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर, x माइनस ए अगर फैक्टर है, अगर कोई चीज किसी नंबर का फैक्टर होती है तो वो परफेक्टली डिवाइड करती है। जैसे 10 है, 10 के फैक्टर्स क्या है, 2, 5, 10, ये फैक्टर्स है 10 के, वो क्या करते हैं, परफेक्टली डिवाइड करते हैं, परफेक्टली डिवाइड करते हैं ये नंबर्स। तो जब ये डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, जीरो आता है। 2 से डिवाइड करो 10 को तो रिमाइंडर जीरो आएगा, 5 को डिवाइड करूंगा तो भी जीरो, 10 को डिवाइड करूंगा यहाँ पे तो भी रिमाइंडर जीरो। इसका मतलब जब कोई पर्टिकुलर नंबर या कोई पॉलिनोमियल फैक्टर होता है, फैक्टर ऑफ px, इसका मतलब px को x माइनस से परफेक्टली डिवाइड कर रहा है, तो जो रिमाइंडर आएगा r वो होगा pa और वो होगा क्या, जीरो। तो रिमाइंडर जीरो आएगा अगर x माइनस ए फैक्टर है, रिमाइंडर अगर जीरो हुआ तो x माइनस ए फैक्टर होगा। बस ये उल्टी, ये कह रहा है कि रिमाइंडर जीरो होगा तो x माइनस ए और क्वोशिएंट फैक्टर हो जाएंगे px के, लेकिन अगर x माइनस ए फैक्टर हो जाए तो जो रिमाइंडर है वो जीरो होना चाहिए। ये आपकी फैक्टर थ्योरम कहती है। द नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म दिस। अगर इस तरह से कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें x स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है,
और x के आगे b कोफिशिएंट है और c कांस्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस में px तो आपका ये है, तो इस पॉलिनोमियल को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप x प्लस a और x प्लस b की फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको और आगे सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। अगर आप कंपेयर करें, दोनों को कंपेयर करें तो ये टर्म और ये टर्म तो सेम है ना। ये टर्म और ये टर्म करो कंपेयर, कंपेयरिंग x टर्म है ना, x की टर्म कंपेयर कर रहे हैं तो कोफिशिएंट क्या है, b इक्वल्स टू a प्लस बी, और कांस्टेंट कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म, जो कांस्टेंट वाली लास्ट टर्म है ये वाली टर्म और ये देखो, तो इससे क्या पता चलता है c इक्वल्स टू ए बी। अब इसमें a प्लस b का मतलब क्या हो रहा है, सम हो रहा है। a इंटू बी का मतलब क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। और a और b है क्या, एनी रियल नंबर्स हैं। a और b क्या है, रियल नंबर्स है। कोई रियल नंबर्स है तो आपके पास दो ऐसे नंबर्स आएंगे जिनका सम किसके इक्वल होगा, कोएफिशिएंट ऑफ b x के बराबर होगा। दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ x एंड दिस इज कांस्टेंट टर्म। तो हमेशा सॉल्व करने के लिए b को आप स्प्लिट करेंगे, क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे दो नंबर्स में, और वो दो नंबर्स इस तरह से होने चाहिए कि उनका प्रोडक्ट जो होगा वो क्या हो जाए, c के बराबर। क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। सपोज एग्जांपल में एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस दे रखा है 6, इस तरह से दे रखा है। अब ध्यान से देखो, ऐसा क्या करें कि प्रोडक्ट जो होगा वो 6 आए। ये प्रोडक्ट है लास्ट का, c है, ये क्या है, c। तो ऐसे दो नंबर्स क्या लिखूं मैं, जिसका प्रोडक्ट 6 हो लेकिन जिसका सम 7 हो। तो ऐसा एक ही, तो 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 2 3 एंड 6। तो 1 इंटू 6 करो तो 6 आता है, एंड 1 प्लस 6 करूं तो 7 आता है। तो दो नंबर्स मिल गए अपन को, ये आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके फैक्टर्स कैसे लिख सकता हूं, 1 प्लस 6 x, इस तरह से लिख सकता हूं। इस पूरी टर्म को इस तरह से लिख सकता हूं। ये वही है, ये जो फॉर्म है, क्या किया, b को स्प्लिट किया, मिडल टर्म जो b है, ये b इसमें क्या है 7, इसको अपन ने स्प्लिट कर दिया। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 6, ये इनके क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। जहां पे आपकी a तो हो गया 1 और b कैपिटल B हो गया 6। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। अब जो नेक्स्ट फॉर्म है वो है ax² प्लस bx प्लस c। अगर इस तरह का कोई नंबर आ जाए तो कैसे करेंगे, तो अपन ने जो अभी पिछला मेथड किया था वो क्या है, फर्स्ट मेथड अपन ने जो देखा था स्प्लिटिंग। अपन ने स्प्लिट किया था, किसको स्प्लिट किया था, b को, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, अब इसको जब स्प्लिट किया आपने तो आपके पिछले इस फॉर्म में जो था उसको तो आपने स्प्लिट करके
ले आए थे ये फैक्टर्स, जिसके अंदर अगर ओपन करें तो इस तरह से आया था, है ना। यहाँ पे आगे एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं था, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे कुछ है, तो आपने b को स्प्लिट कर दिया था a प्लस बी की फॉर्म में, और a और b का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, c। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ a एंड b इज इक्वल्स टू c। बट व्हाट विल वी डू इफ देयर इज a, यहां पे अगर a आ जाए तो क्या करेंगे, तो देखो इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे काम करेगा। तो जो आपका px होगा वो हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसको आप लिखेंगे इसको आप इसमें आप सपोज करेंगे, लेट करेंगे क्या, a b c एंड d, चार नंबर्स a b c d आर रियल नंबर्स, चार रियल नंबर्स आप सपोज करेंगे, और जो आपका फॉर्म होगा इसको आप इस फॉर्म को आप ax प्लस b इंटू cx प्लस b की फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है। जब इनको आप ओपन करते हैं तो ac x स्क्वायर प्लस bc bc प्लस ad x, ये b इंटू सी, ये a इंटू डी, ठीक है। और लास्ट में क्या आएगा, b इंटू डी, b इंटू डी। अगर आप इसको देखें तो a की वैल्यू क्या है, कंपेयर करें यहां पे, तो इसको और इसको कंपेयर करो तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ac, a इंटू सी। उसी तरह से b की वैल्यू क्या होगी, bc प्लस ad, ठीक है। और c की वैल्यू क्या होगी, ये वाली टर्म और ये टर्म bd, ठीक है। अब ये तो हो गया क्या, सम ऑफ नंबर्स, क्या हो गया, सम हो गया, किसका सम हो गया, AD प्लस BC का सम हो गया। मैं AD को मान लूं P और BC को मान लूं Q, ठीक है, या फिर XY कर लो, XY, तो B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, XY, और X क्या है, X से A इंटू डी होगा X, Y जो होगा वो क्या है, B इंटू C। अब ये XY को AC में अंदर कैसे करते हैं वो देखो, आप निकालेंगे किसका, प्रोडक्ट ऑफ AC, इस A और इस C का प्रोडक्ट निकालो, क्या आएगा देखो। तो A की वैल्यू क्या है, A इंटू सी, BD, C की वैल्यू क्या है, B इंटू डी, B इंटू डी, ठीक है। अब इसमें जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो A और D को मैं साथ में ले रहा हूं, क्यों साथ में ले रहा हूं, क्योंकि यहां पे A और D साथ में, जब मल्टीप्लिकेशन 1 2 3 और 4 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है तो आगे पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। AD इंटू मैं लिख सकता हूं BC, रीअरेंजमेंट किया है तो A और D को साथ में ले लिया और B और C को साथ में ले लिया, क्योंकि अपन ने यहां पे AD और BC को सपोज किया है ना। तो यहां पे AD की वैल्यू क्या है, X, और इनटू में क्या आ जाएगा, Y। सो AC की वैल्यू जो प्रोडक्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ
द कांस्टेंट टर्म एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू दिस। तो ये चीज आपको काम आएगी, ठीक है। इसमें आपको दो नंबर्स फाइंड करने होंगे। दो नंबर्स ऐसे होंगे कि उनका जो प्रोडक्ट होगा वो आपके फर्स्ट एक्स स्क्वायर की टर्म का जो नंबर होगा, कोएफिशिएंट होगा उसका, और जो कांस्टेंट नंबर होगा उसका आप मल्टीप्लिकेशन करें तो ये आए और उसी का ये आए। तो ये सब चीजें अप्लाई कैसे करनी है वो आप क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। सो द फर्स्ट मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये आपने देख लिया। तो इसके रिजल्ट्स क्या है? सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स x और y आपने कोई सपोज किए और वो दोनों नंबर्स का सम किसके बराबर होना चाहिए? कोएफिशिएंट ऑफ x। एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स विल बी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कौन कौन से? x और y का प्रोडक्ट जो होगा वो किसके बराबर होगा? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय द कांस्टेंट टर्म। तो ये चीज आपको क्वेश्चन के अंदर यूज करनी है, जहां पे x की वैल्यू जो है वो इस तरह से है और जो फाइनल आपके फैक्टर्स आएंगे वो इस फॉर्म में आएंगे। अब इस कैलकुलेशन में आप ये जो बाद की टर्म्स लिखी है ना, ये वाली, ये टर्म्स में आप ज्यादा उलझना मत, ठीक है। ये टर्म्स का यूज नहीं करना है अपन को सिर्फ किसका यूज करना है? इस पूरे b इक्वल्स टू दिस और ac इक्वल्स टू xy, इनका यूज करते हुए ये नंबर्स ऑटोमेटिकली a b c d आ जाएंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट मेथड है वो है फैक्टर थ्योरम को यूज करते हुए कैसे आप इसके फैक्टर्स निकालेंगे। लेट्स सी, सपोज वी हैव अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लाइक दिस। What this factor theorem says, just take common a, this a from whole the polynomial. इस a को पूरे पॉलिनोमियल से बाहर निकाल लो तो अंदर क्या रह जाएगा? यहाँ पे तो ax स्क्वायर है तो यहाँ पे this will become x स्क्वायर, this will become b अपॉन a। अगर जहां पे नहीं है, a है ही नहीं, तो a को डिवाइड करना पड़ेगा और again this will become like this. So when we take common we get this. After this, this whole particular can be written as px और इसके जो फैक्टर्स निकालेंगे वो होंगे x माइनस अल्फा x माइनस बीटा की फॉर्म। This px will be of this form and this whole ax square plus bx plus c can be written as a into px, and this px has these x minus alpha and x minus beta as the factors। तो इस तरह से इसको पूरे को आप लिखेंगे, ठीक है। जहां पे a क्या है? a is the constant term and alpha and beta, these two numbers are real numbers, okay। क्वेश्चन करेंगे तब आपको मैं समझाऊंगा इसको कैसे यूज करना है।